Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैग्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज के प्रेडिक्शन में हम देखेंगे कि आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट किस तरह से होने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एक लोटस। सो लोटस आप जानते ही हो, इट स्टैंड्स फॉर अबंडेंस, ठीक है, गुड लक। ऑफ कोर्स जो कमल होते हैं, ठीक है, तो वो कीचड़ में से ही बड़े होते हैं और उसके अंदर लेकिन कोई भी कीचड़ नहीं लगता। सो ये हमें ज़रूर इंडिकेशन देगा कि आपके ज़िंदगी में आपका बढ़ोतरी, आपका सक्सेस, आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा, लेकिन कोई भी इविल एनर्जीज आपको छू नहीं पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या न्यू स्टार्ट, क्या नई शुरुआत होने वाला है। Give me some time, friends. ओके, यहाँ पे एक 7 आया है, आई फाइंड सो। 7 दिन से आपकी तबीयत या मन में कोई असर है, जो जब भी आप रीडिंग को देख रहे होंगे उससे कुछ समय पहले गाइस आपके मन में कुछ तो ऐसा असर हो रहा होगा या कुछ आपके माइंड पे टेंशन चल रहा होगा। आने वाले समय में ये निर्धारित ज़रूर होगा कि किस तरह से आप खर्चा करोगे, किस तरह से आप खर्चा को बचाना चाहोगे। सो मे बी आप कोई बजट बनाने वाले हो, मे बी आप मेंटेन रखोगे कि कितना आपका जो खर्चा हो रहा है, कितना आपका अर्निंग्स हो रहा है, मतलब कितना आप सेव कर पा रहे हो, कितना आप बचा पा रहे हो, कितना आप रोज़गार कर पा रहे हो और उसके हिसाब से आपका खर्चा कितना हो रहा है। यहाँ पे मुझे गम बूट दिखाई दे रहा है। सो मे बी गम बूट जो होते हैं ना, बूट्स जो होते हैं जनरली अगर रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जैसे आज लोग स्नीकर्स पहनते हैं, उसी तरह से गम बूट्स जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव शूज़ होते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि आपका नौकरी हो सकता है कुछ इस तरह से, या आपका ट्रैवल हो सकता है जहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जिस तरह से होता है ना कि सर्दी के समय पे अगर बर्फ़ गिर रहा है, सो ऑफ कोर्स एक पतला स्वेटर तो वो कहाँ पे भी काम नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको जैकेट्स पहनने पड़ेंगे। जिस तरह से अगर आप स्विमिंग नहीं जानते हैं तो लाइफ जैकेट पहनने पड़ते हैं, उसी तरह से कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ें पहनते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, कोई नई रोमांटिक रिलेशनशिप आ सकता है। अगर आप, हो सकता है कि सोशल इनविटेशन आपको मिल रहा है। सोशल इनविटेशन में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे किसी का बर्थडे है, मे बी एनिवर्सरी है, मे बी हो सकता है किसी का शादी में जा रहे हो, ठीक है, किसी का एंगेजमेंट में जा रहे हो और उसी दिन आपका मुलाकात हो रहा है किसी से और आपका दिल धड़क धड़क करेगा उस इंसान को देख के। और जैसे बोला जाता है कि आपको इतना रोमांटिक फील होगा, और उस इंसान को भी, कि वो आप दोनों में मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज होंगे, ठीक है, आप दोनों एक कॉर्नर टेबल में जाके बैठोगे, बहुत बातचीत करोगे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख के बिल्कुल खो जाओगे, जैसे आप लोग कभी भी किसी को मिले ही नहीं है ज़िंदगी में। इतना बात करते करते समय बहुत ज़्यादा आपका बीतेगा। आई डू फाइंड कि कोई यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा बेंड होके बैठे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप किसी बस स्टॉप में या किसी स्टेशन में या प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं पे तो आप वेट कर रहे होंगे। आपके सामने ही एक बैग है रखा हुआ। ओके, ऑलराइट,
मुझे यहाँ पे 4 4 7 इस तरह से नज़र में आ रहा है। आई डू फाइंड कि मुझे दिख रहा है आपके परिवार में से हो सकता है आपके दूर की रिश्तेदार हो या कोई ऐसी बहन हो जिसके हस्बैंड भी है, 2 बेटे भी है या 2 बच्चे हैं, उनके वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा धोखा मिलने का चांसेस है। ठीक है, सो सावधान रहिएगा। मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बताया। आपके हो सकता है दूर के रिश्तेदार हो जिनके हस्बैंड है या जिनके वाइफ है और 2 बच्चे हैं, उन्हीं से आपको सबसे ज़्यादा चोट मिलेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई पैसे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, वो भी हो सकता है, और आपकी जो जिस तरह से बोला जाता है ना कि इमोशनल ड्रेनेज, ठीक है, जहाँ पे आपकी मन की जो जैसे बोला जाता है ना कि सबसे ज़्यादा चोट तभी पहुँचते हैं जब अपने ही रिश्तेदार, अपने ही ब्लड रिलेशनशिप या अपने ही खून के लोग, मतलब जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो, सबसे ज़्यादा वही आपको दुख देता है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आप उतना ज़्यादा मायूस मत हो जाइएगा, ठीक है। वो उससे ना आपके ज़िंदगी और भी अच्छे से अरेंज हो पाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किसी के ऊपर ट्रस्ट इतना नहीं करने चाहिए। ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने चाहिए। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट को साइन करोगे, बी श्योर कि आप उसको फर्स्ट से लास्ट पेज तक उसको क्लियरली पढ़े, ठीक है। रिसेंटली आप कोई डॉक्यूमेंट्स को साइन करने वाले हो, आप ऐसे ही कोई ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर मत कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देर आर ट्विन फ्लेम्स इन दिस रीडिंग। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी जगह पे विजिट हो सकता है जो बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, लेकिन जब आप उस जगह पे जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि शायद उस जगह से आपका पिछले जन्म का नाता ज़रूर है। आई डोंट नो वाई आई फेल्ट लाइक दैट। मुझे लग रहा है आपके बॉस आपको कंटिन्यूअसली कुछ लोड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप और भी सीखो, उस काम को सीखो, और जब प्रमोशन की वक्त हो तब वो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। तो आपके बॉस, टीचर्स, ठीक है, प्रोफेसर्स आपके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कॉलरशिप के वजह से बहुत सारे लोगों को कोर्स में, ठीक है, या ट्यूशन फीस आपका पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, आपके घर वाले आपकी शादी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप उस बात को टाल दोगे, लेकिन वो आपके लिए एक सुटेबल रिश्ता ही ढूंढ रहे हैं। इस तरह से दिख रहा है कि कोई पैर के ऊपर पैर रख के और हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं। मे बी इन फ्यूचर योर बॉस विल बी डूइंग लाइक दिस, एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, या ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत जब गुस्सा हो जाता है उस तरह से हाथ करके पैर के ऊपर पैर रख के वो बैठ जाते हैं और आपसे अननेसेसरी बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कोई आपके घर वाले भी हो सकते हैं। L letter is very common. L, okay. U N B, B letter. So बहुत सारे लोग बैचलर्स हैं, बैचलर्स कोर्स कर रहे होंगे, आपका फाइनल ईयर में होंगे। कुछ मीटिंग्स आपका डेफिनेटली फिक्स होगा शेड्यूल अनुसार, और आप उस मीटिंग को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। E letter is there. So something is there in your life that needs to be deleted. जिस तरह से एक्स्ट्रा फाइल्स, जंक फोल्डर्स, ठीक है, कंप्यूटर सेक्शंस में हैं, तो वहाँ से जैसे हम
उसको डिलीट कर देते हैं परमानेंटली, ताकि वो हमारी जो एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है उसको ना ले। तो उसी तरह से आपके जीवन में कुछ अननेसेसरी फाइल्स है, पास्ट फाइल्स है, ट्रॉमा फाइल्स है, उसको डिलीट करो ताकि आपकी ज़िंदगी में वो स्टोरेज मिले, ठीक है, ताकि बहुत सारे न्यू एनर्जी आके स्टोर हो, ओल्ड एनर्जी जो है वो गायब हो जाए। फिर W इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं क्या है। आपके नीज में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, घुटनों पे, या आपके घर वाले में हो सकता है। कोई यहाँ पे शेफ है या शेफ बनने की सोच रहे हो। आई डू फाइंड द शेफ कैप ओवर हियर। मे बी यू मेक गुड डिशेस, बहुत अच्छा टेस्ट होता है फूड का, या हो सकता है यू आर गोइंग टू विजिट अ वेरी गुड रेस्टोरेंट इन द टाउन। आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। लियो इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। लियो, किसी के 7th हाउस में लियो हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, आपके जो भी बिजनेस पार्टनर होंगे या आपके पार्टनर जो भी होंगे, ठीक है, इतना फियरलेस कि वो किसी भी बिजनेस में या किसी भी कार्य में रिस्क लेने के लिए तैयार, इवन वो भी आपको मोटिवेट करेंगे कि रिस्क लो अपने लाइफ में, ताकि आपको आगे आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। आपका प्रोग्रेस इतना दिन क्यों नहीं हो रहा है आपको पता है? बिकॉज यू ट्रस्ट पीपल सो ब्लाइंडली। यू ट्रस्ट पीपल सो ब्लाइंडली। आप बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लेते हो और उसके वजह से लोग आपसे अननेसेसरी ड्यू एडवांटेज लेते हैं। न्यू आइडियाज़ जो भी आपके होंगे वो मुझे दिख रहा है, जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने जाओगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नया चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। सब लोग पुराने चीज़ों के ऊपर ही फैसिनेशन रखते हैं, ठीक है। कोई न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो जनरली हम उसको ट्राई करने के लिए 2 बार तो सोचते ही, अरे ये प्रोडक्ट अगर ख़राब निकला तो क्या होगा। लेकिन जब हम पुराने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो भले ही उसका डिफरेंट वैरायटी हो तभी भी हम ट्रस्ट कर लेंगे। लेकिन कोई न्यू ब्रांड अगर आया तो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। सो यू नीड टू फील दैट, ठीक है, मेरा आज का आइडिया काम नहीं आया तो क्या हुआ, बट नेक्स्ट आइडिया ज़रूर लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए मैं डाइसेस देख लेती हूँ, देन विल एंड द रीडिंग। थ्री प्लस ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है एक फेज़ आपकी लाइफ में जो है ना, बहुत सालों से आप उस चीज़ को टॉलरेट करते जा रहे हो, सहन करते जा रहे हो, और एक समय ऐसा आ रहा है जहाँ पे कुछ महीनों के बाद आप उस चीज़ को किसी भी हालत में और एक्सेप्ट नहीं करोगे। कुछ ओल्ड पैटर्न्स है, आपके बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है जिस तरह से हमारी सोसाइटी में होते हैं, उस विश्वास को, ठीक है, वो आपके लिए उतना विश्वास मायने नहीं रखेगा। आप अपना जो एक नया सिचुएशन है, नया हालात है, उसको क्रिएट करने की कोशिश करोगे। वो आपके हो सकता है कुछ महीनों के बाद ही हो, मे बी 6 to 12 months के बाद हो वो चीज़, ठीक है। पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशन, ठीक है, और आपके साथ आके लोगों को मिलना, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डिस्कशन के दौरान पे बहुत न्यू आइडियाज़ काम आ जाते हैं। सपोज़ आपके मन में वो आइडिया नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड में मन में वो आइडिया है, तो दोनों मिलके जो एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को दोगे वो बहुत अच्छा से काम आएगा। सो पार्टनरशिप हो या आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो, दोनों ही बहुत अच्छे से अपने जगह पे बैठते हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड प्रोग्रेस कमिंग इन योर वे।
बट ये ज़रूर याद रखना कि कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स आप ही के घर में और आप ही के फैमिली के अंदर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट. थैंक यू सो मच गाइज. लव यू लॉट. टेक केयर.